नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप जहाँ भी हमें सुन रहे हैं, घर पर, सफ़र में या अपने दिन के किसी शांत क्षण में, आपका मन खुला और हृदय सजग है। आपका स्वागत है इस विशेष पॉडकास्ट में, जहाँ हम उन प्रश्नों पर ठहर कर विचार करते हैं, जो हमारे भौतिक जीवन के साथ साथ हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व को भी छूते हैं। आज का विषय सचमुच विशेष है। ऐसा विषय जो हमसे पूछता है, हम कौन हैं, किसके लिए जीते हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, बिना देर किए आज की इस यात्रा को शुरू करते हैं। पुस्तक 1 के तीसरे भाग जीवन और मृत्यु में हम आत्मा और शरीर के संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। यही हमें यह बोध होता है कि सच्चा जीवन शरीर का नहीं, आत्मा का जीवन है। शरीर से पृथक होने के बाद आत्मा की यात्रा समाप्त नहीं होती, वह निरंतर सदा सर्वदा प्रगति करती रहती है। लेकिन एक गहरा प्रश्न यही उठता है, मरणोपरांत आत्मा की दशा किस पर निर्भर करती है? उत्तर है, इस जीवन में अर्जित किए गए दिव्य सद्गुणों पर। परलोक में आत्मा अपने साथ केवल गुण लेकर जाती है, दुर्गुण वहीं छूट जाते हैं। अब प्रश्न यह है, हम कैसे पता चला सकते हैं कि कौन सा गुण सद्गुण है और कौन सा दुर्गुण? कौन हमारा मार्गदर्शक है? इतिहास साक्षी है कि हर युग में ईश्वर अपने अवतार भेजते हैं। वे उस युग के दिव्य नक्षत्र होते हैं जो मानवता को दिशा देते हैं, मार्ग दिखाते हैं और हमें दिव्य गुणों को विकसित करने में सहायता करते हैं। जब हम ईश्वर अवतार की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं, तब हमारे भीतर आस्था की चेतना जन्म लेती है। एक ऐसी चेतना जिसे विकसित होने, परिपक्व होने और फल देने के लिए सतत पोषण चाहिए। आज के युग में केवल बहावला की पहचान के द्वारा उनकी ओर उन्मुख होकर, उनके शब्दों के अध्ययन चिंतन से और उनके प्रकटीकरण के महासागर में गहराई तक उतर कर ही हम आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सकते हैं। भले ही हम औपचारिक शिक्षा में वंचित हों, फिर भी बहावला के संदेश हमें समझने और उनमें निहित रहस्यों को उद्घाटित करने में सक्षम बना देते हैं। पर यह यात्रा सरल नहीं है। इस मार्ग में कई बाधाएं हैं। अहंकार, सांसारिक आसक्तियां, धन संपत्ति का आकर्षण। धन मनुष्य और ईश्वर के बीच एक भारी अवरोध बन सकता है। धनी व्यक्ति अक्सर आसक्ति में बंधकर संकट में पड़ते हैं, किंतु यह भी सत्य है कि अल्प संपत्ति वाला व्यक्ति भी भौतिक वस्तुओं से अनुरुद्ध हो सकता है। इसी सत्य को एक सुंदर फारसी कथा उजागर करती है, राजा और दरवेश की कथा। एक समय एक राजा था, न्यायप्रिय, प्रेमपूर्ण और अनेक आध्यात्मिक गुणों से युक्त। फिर भी वह एक दरवेश से ईर्ष्या करता था। वह दरवेश जिसने संसार का त्याग कर दिया था, जो चिंताओं से मुक्त दिखाई देता था। वह देश देश घूमता, रात को जहाँ जगह मिले सो जाता और दिन में अपने प्रभु की स्तुति करता। निर्धन होते हुए भी वह मानता था कि सारा संसार उसका है। उसकी एकमात्र संपत्ति थी उसके वस्त्र और एक टोकरी, जिसमें वह दान में मिली खाद्य सामग्री रखता था। राजा को यह जीवन अत्यंत आकर्षक लगा। उसने उस सुप्रसिद्ध दरवेश को महल में आमंत्रित किया और विनती की कि वह उसे कुछ शिक्षा दें। दरवेश कुछ दिनों तक महल में रहा और राजा को भिक्षुक जीवन की श्रेष्ठताओं का उपदेश देता रहा। अंततः राजा का मन बदल गया। एक दिन वह निर्धन का वेश धारण कर दरवेश के साथ महल छोड़कर निकल पड़ा। पर कुछ ही दूर जाने पर दरवेश घबरा उठा। उसकी टोकरी महल में छूट गई थी। वह आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हुआ। टोकरी के बिना वह चल नहीं सकता था। तब राजा ने उसे झिड़कते हुए कहा, मैंने तो अपना महल, वैभव और शक्ति त्याग दी, और तुम जो विरक्ति का उपदेश देते रहे, एक छोटी सी टोकरी के मोह में बंद खड़े हो। मित्रों, इस कथा में हमारे लिए एक गहरा संदेश छिपा है। इसी संदर्भ में आज का मुख्य विषय सामने आता है, जो है निगूढ़ वचनों की समझ। इस युग में मानवता की मुक्ति के लिए बहावला द्वारा प्रदत्त यह एक समर्थ, संक्षिप्त और अत्यंत सशक्त उपकरण है।
ये हमारे नेत्रों को वह ज्योति देता है जिससे हम ईश्वर की ओर जाने का मार्ग देख पाते हैं। यह हमें मार्ग की खाइयों से सचेत करता है और हर मोड़ पर सहायता का हाथ बढ़ाता है। बहावला ने निगूढ़ वचन के उद्देश्य को 3 स्पष्ट बिंदुओं में रखा है। पहला, मानवता को ईश्वर की संविदा के प्रति निष्ठावान बनाए रखना। दूसरा, व्यक्ति को अपने जीवन में ईश्वर प्रदत्त विश्वास और क्षमता को पूर्ण करने में सहायता देना। और तीसरा, आत्मा को ऐसे दिव्य गुणों से संपन्न करना जो इस अहलोक और परलोक दोनों यात्राओं के लिए आवश्यक हैं। हर पद हे आत्मा के पुत्र, हे मनुष्य के पुत्र या हे मित्र जैसे संबोधनों से आरंभ होता है, जिससे ईश्वर और मानव आत्मा के बीच एक सीधा, व्यक्तिगत और जीवंत संबंध स्थापित होता है। बहाई धर्म के संरक्षक शोगे फेंदी ने इन्हें ईश्वर के अवतार के मन से निकले रत्न जैसे विचार कहा है। निगूढ़ वचनों का इतिहास आपने कुटुंब पत्रिका में पढ़ा ही होगा, और यदि नहीं पढ़ा तो आज ही अपनी प्रति प्राप्त कीजिए। इस पॉडकास्ट का एक और उद्देश्य है हमें वह प्रतिज्ञा याद दिलाना जो हमारी क्षेत्रीय बहाई परिषद ने नवंबर की शुरुआत में हमसे ली थी। लक्ष्य था नवरोज तक पहले भाग के 71 निगूढ़ वचन याद करना। बताइए कितने लोगों ने 30 निगूढ़ वचन याद कर लिए? अगर 30 नहीं तो 15, और अगर अब तक शुरुआत नहीं हुई तो आज ही शुरू कीजिए। अभी भी लगभग 10 सप्ताह शेष हैं। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और नवरूज तक अपने अनुभव परिषद के साथ साझा करें। और अब आइए इस पॉडकास्ट को एक निगूढ़ वचन के साथ विराम दें। हे अस्तित्व के पुत्र, मैंने तुझे उत्तम उत्पन्न किया, फिर क्यों तू अपने आप को गिरा देता है? उठ, उसी को प्राप्त कर जिसके लिए तेरा सृजन किया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नई अनुभूति, एक नए चिंतन के साथ।